नमस्ते दोस्तों, घुमक्कड़ चालदा चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको लिए जा रहे हैं देहरादून के एक गांव में जहां कबीर पंथी रहते हैं। चलिए मिलते हैं कबीर पंथियों से देहरादून के एक गांव में। इसमें बांध गड़ गई। मध्य प्रदेश के ही बार कौन से जुड़े हुए यहाँ पर 10-11 घर हैं। दास कह दीजिए, सिंह कह दीजिए, राम कह दीजिए। ये छरबा में कबीर भवन है। यहाँ मंदिर भी है और खेड़ा भी यहाँ पर है। नमस्ते दोस्तों, आज मैं आया हूँ छरबा गांव में। छरबा गांव में कबीर पंथियों से मिलने, और मैं मिल रहा हूँ अभी कबीर पंथी से। मेरे सामने बैठी हैं। क्या नाम है आपका? रामपति। कहाँ के रहने वाले हैं आप? अब रहने वाले थे छरबा के, और माता पिता हमारे जो थे वो पूरब के थे, प्रतापगढ़ के। अच्छा, जिला प्रतापगढ़। जिला प्रतापगढ़ के। इलाहाबाद के पास में। हाँ अच्छा, आप भी चाय बागान में आए थे क्या? हाँ, हमारे जो नाना थे, हाँ। बुजुर्ग हमारे, वो आए थे। पहले वो आए थे तो फिर हम बाद में। तो कबीर पंथी वहीं से रहे? नहीं, कबीर पंथी तो सही यहीं से बने। यहीं बने? हाँ, कित- छोटे छोटे थे जब। कितने लोग हैं यहाँ कबीर पंथी? यहाँ पाँच घर ऊपर हैं। एक मैं छठी, एक यहाँ स्कूल के मंदिर के सामने एक काला गेट है, एक वो है, और एक वहाँ है मोड़ पे बाबूलाल। और आपका कहना है कि यहाँ पे कम से कम इसी गांव के अंदर 8-10 परिवार हैं जो कबीर पंथी हैं। अब यहाँ जब गिरगुनी नाम साहब थे तो यहाँ मंदिर बनवाया था कबीर का मंदिर बनवाया। फिर यहाँ के गांव बिगड़र मचा दिया, आपस में लड़ाई विरोध। वहाँ झंडा साहब ने रख रखा था, गिरगुनी नाम साहब का रखा हुआ था, वो भी सब पाड़ के फेंक दिया। और वो जो कबीर भवन था उसे अपना कर लिया। उसमें कबीर गिरगुनी नाम साहब का शिला रखा हुआ था, उनका नाम था पत्थर में बना हुआ था। अच्छा। वो सब मिटा दिया। कितने साल पहले की बात है? अरे अभी भैया 2 साल पहले की अभी की बात है। हाँ, मैं अपनी जाति जब से वो झंडा हमारा गिरगुनी नाम का शिलान्यास करा, मैं झूठ नहीं बोलती भैया, मैं वहाँ जाती हूँ। क्या जाना जब हमारा शिलान्यास कर दिया। ये झंडा दमखेड़ा से आया, ये झंडा दमखेड़ा से आया, लहरे लहरे लहराए जी सतनामों का झंडा, सतनामों का झंडा। ये झंडा गिरधुनी नाम ने फहराया, सतनामों का झंडा, सतनामों का झंडा। बस। तो ये आपने संभाली हुई है, अलग अलग जगह से तस्वीरें ला रखी हैं? वही से लाई थी साहब। हाँ, मध्य प्रदेश से। ये स्थान साहब का वही है। हाँ। मध्य प्रदेश में। आपके पास कबीर की फोटो और साथ में ये ग्रंथ, ये जो किताब है, ये मैं देख रहा हूँ कबीर मंसूर। तो पढ़ना आता है आपको? ना भैया, आप पढ़ो भैया। नारद ब्रह्म सुत बड़ ज्ञानी, यह सब कथा जगत में जानी, और देव ऋषि मुनिवर जेते, जिन गुरु लिनी उत्तर सो देते। जो गुरु मिले तो पंथ बतावे, सार असार परख दिखलावे। गुरु सोई जो सत्य बतावे, गुरु कोई नाम ना। सत्य पुरुष के कहे संदेशा, जन्म जन्म का मिटे अंदेशा। पाप पुण्य की आशा नहीं, बैठे अक्षय वृक्ष की छाई। तो आप देख रहे हैं ये अनुराग सागर यहाँ पे है कबीर का, और ये मैंने आपको दिखाया ही है। एक ये है, ये आप देख रहे हैं कबीर मंसूर। ये जो है ये है, ये है यथार्थ कबीर पंथ का रहस्य। ये किताब, ये पुस्तकें यहाँ रखी हैं संजो के। अब भावी पीढ़ी मुझे नहीं पता क्या करेगी क्या नहीं करेगी इनका। हम तो साहब की पूजा करते हैं। अब हम आ गए हैं दूसरे कबीर पंथी जी के यहाँ, जिनका नाम भीमसेन है। आइए मिलते हैं भीमसेन जी से। जी, भीमसेन। कबीर पंथी है,
हैं कबीर साहब हमारे 3-4 पुश्तों से कबीरपंथी आ रही है। अच्छा। और हमारे ग्रैंड फादर थे वही महंत थे, कहना हमारे पिताजी महंत थे, कहना हाँ हाँ हाँ। अच्छा मेरे पास भी साहब की दया से भी यही है, जी जी। और बच्चे सारे हमारे घर में कबीरपंथी हैं। अच्छा। वैसे मेरा जन्म तो पाकिस्तान का है। हम्म। अच्छा, पाकिस्तान में किस जगह से आप मैं पाकिस्तान बहावल नगर से हूँ सर। हैं? बहावल नगर से सर। भावानगर। हाँ जी, तो ये भी पार्टीशन हुआ, पार्टीशन से मैं वहाँ से निकला था मैं। अच्छा अपने ननिहाल में था, मतलब मैं ना जी हमारे ग्रैंड फादर भी कबीरपंथी थे वो। अच्छा। हाँ जी, महान थे वो तो, बहुत कुछ महान थे, मेरे को फोटो है उनकी। जी। तो और हमारे 3-4 पुश्तों से कबीरपंथी। कबीरपंथी। हाँ, हम अपना हमारा जो जो सही जो जहाँ से हम चलते हैं उपदेश लेकर, तो दामा खड़ा रायपुर छत्तीसगढ़ में है। अच्छा, एक चीज़ बताइए सैनी सर कि जो नॉन कबीरपंथी हैं जी हाँ जी। और कबीरपंथी आप लोग हैं, इनमें क्या अंतर है? वैसे मूलतः अंतर क्या उसके समझते हैं? अंदर है कि कोई खास अंतर नहीं है, सर विचारों का फर्क है जी, बस और कोई जी, बात नहीं। जी, हाँ, जी। विचारों का मेन तो विचार का ही है। क्या जैसे? विचार ऐसे हैं कि मतलब वो कबीर साहब ने जो चीज़ से बचाना चाहा उसी में फंसे हुए हैं लोगों को, इसलिए उससे जो बचने उसको उससे अलग नहीं हो पा रहे हैं। उन्होंने सब धर्म को खोल के बता दिया। खोल के बता दिए। नाउ ये इट इज़ योर ड्यूटी टू एक्सेप्ट देम। हाँ, बिल्कुल। तो पाखंड के वो विरोधी रहे थे, इसीलिए वो हिंदू मुसलमानों के दोनों के प्यारे भी रहे हैं, दोनों के दुश्मन भी रहे। मिटाना मन का फेर, कर का मन का छोड़ के मन का फेर। और वो ये पंडित पूजे पहाड़ को मैं पूजू पहाड़, ताते ये चाके बली ईस खाए इस संसार। खाए संसार। तो बात वो वही है, बात वास्तव में वही चीज़ है। लोग पाखंड में पड़े हुए हैं। अभी देखिए बागेश्वर धाम का चल रहा है। मैं ये कहता कि जैसे जो कर्मकांड दूसरे हैं सनातनियों के, उनके कर्मकांड में और आप कबीरपंथियों के कर्मकांड में कुछ अंतर है हमारे क्या? कर्मकांड में बहुत अंतर है जी, जैसे मतलब जैसे ये है कि हम जब कोई किसी को भगत करते हैं या इस लाइन से जोड़ते हैं, तो हमारे में चौका आरती करते हैं, हम उसको चौका आरती कहते हैं। अच्छा। उस चौका आरती में बाकायदा मंत्रों के सुमरन के हिसाब से उनको उपदेश दिया जाता है। सनातनियों के अंदर हाँ जी, मतलब मुंडन संस्कार होता है, फिर जो है नामकरण हुआ, फिर कोई और चीज़ें, शादी यज्ञोपवीत हुआ, शादी हुई, फिर मरने पे कई संस्कार हुए, हाँ जी, हाँ है ना? हाँ। और ये वो वैसे क्या वही आप लोग भी करते हैं या कुछ अंतर उसके उसमें अंदर? अंतर ये है जी, जी। उसमें अंतर ये है कि जब हमने मतलब चौका आरती करते हैं, ये चौका आरती हो गया। चौका आरती में नामकरण हो गया जी। जिसे हम कहते हैं, उसे पंडितों से सब जनेऊ पहना दिया उसको गले में। मुख्य बात यही है कि हमने श्वासों के द्वारा साहब का सुमरण करते उठते बैठते, ताकि उन्हें पंचों से बचे रहें और साहब का सुमरण, क्योंकि सांस का कोई पानी तेरा बुलवा असमानुष की जात देखा ही छुप जाएगा जो तारा पड़वा की रही। अब कहीं आपने कर्म कांड की बात कह दी है। हमारे में किसी की डेथ होती है जी। हमारे में किसी डेथ होती है, तो उसमें ये है प्रोसीजर। वैसे साहब ने तो कुछ ऐसा कोई ठोस वचन नहीं कहा, कोई गाड़े कोई अगन जलावे नेक ना धरते ढील, कि कोई गाड़े कोई अगन जलावे उससे फर्क कुछ नहीं पड़ता, कि वो देह है, देह तो मिट्टी है, इस देह को तुम जला दो या इसको दफना दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं देह को दफनाते हैं हमारे में, और उसके बाद उसको कहते हैं हम चलावा चौका। उसके बाद चलावा चौका उसका होता है बाकायदा मंत्रों द्वारा साहब को जीव जो है नारियल के रूप में भेंट कर दिया जाता है। भेंट हो गया, उसके बाद उसको कोई कर्म करने की जरूरत नहीं है। लोग करते हैं भी इनका वो करो, श्राद्ध वगैरह करो, वो नहीं हमारे कोई भी नहीं। आप यहाँ दफनाते हैं? दफनाते हैं, दफनाने की जहाँ तक पूरा जंगल पड़ा हुआ है पीछे। अच्छा, कहीं पे भी? हाँ, अगर कुछ अपना ज़मीन अपनी ज़मीन में दफना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर जगह नहीं है कहीं भी। सुमरन उसमें यह है, चल हंसा सतलोक हमारे छोड़ो ये संसार हो, ये संसार कार राजा माया का जाल पसारा हो। उसमें ये है चलता है, मतलब हंसा, उसको हंस कहते हैं हम, जो चलता है जी, कि भाई चल हंसा सतलोक हमारे, भाई छोड़ो ये संसार हो। यहाँ कितने परिवार अभी होंगे जो कबीरपंथियों के? कबीरपंथ से जुड़े हुए यहाँ पर 10-11 घर हैं। लोग कबीरपंथी जाति से भी हैं। अच्छा। हाँ, क्योंकि ताना बाना बुड़ते थे ना, जो नेहरू जुलाए थे, जो जी जी जी। वो जुलाए थे वो, तो जिनके घर का लालन पोषण हुआ है। हम कबीर साहब को प्रगट मानते हैं, देश जन्म नहीं मानते। अच्छा। मेरे दादाजी हैं। अच्छा। ये हमारे वर्तमान जो हजूर साहब जिनके हम बताया दामा खेड़ा में, यही छत्तीसगढ़ में, हाँ, यहीं से परमिशन लेके चलते हैं हम। ये हमारा परमिशन यहाँ से लिखती रूप में इनका बकायदा पंजा जिसे बोलते हैं,
ये प्रचार के लिए पंजा देते हैं अपनी तरफ से। अच्छा 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 वंश गद्दी है ना ये। अच्छा अच्छा ये हाँ, मतलब वंश गद्दी है ये। वंश के हिसाब से हाँ। चलती है, उसी वंश में रहे। हाँ, उसी वंश में। अभी जो वर्तमान में इनका नाम क्या है? प्रकाश मुनि नाम साहब। प्रकाश होंगे। प्रकाश आरती यहाँ किसकी करते हैं? कबीर साहब की। कौन जय सी जय आरती? सत कबीर। हैं? जय जय सत कबीर। हाँ सब देखे रहे। चलिए बात है, आइए आगे आगे। मुझे कल्लू दास कह दीजिए, सिंह कह दीजिए, राम कह दीजिए। वो तो नहीं हमारे तो बुजुर्गों का यहाँ मतलब स्थान है ये। जी। हाँ, हमारी दादा दादी के ज़माने से हम रहे, पैदाइश हमारी यहीं है। अच्छा, क्या उम्र है इस समय? उम्र तो 85-86 के। चाय बागान के बारे में हमें उतना मालूम नहीं है, क्योंकि हमारे से भी पहले का है वो। तो हम तो वही ये लक्ष्मण दास थे पहले, इंद्रेश साहब से पहले लक्ष्मण दास थे। जी जी। हम तो उस जमाने के हैं। आपने देखा मैं लक्ष्मण दास जी को? हाँ, देखा हमारे पिताजी ले जाया करे थे और हम सब घूमा करे थे। तो एक अच्छा, कबीर पंथी आप पहले से ही हैं? कबीरपंथी तो बहुत बाद में, अब लगभग उनके हजूर साहब जब आए थे यहाँ 76 में आए थे तो 76 में। 77 हाँ, तो जब से हमने ये उपदेश लिया ये। था, कबीरपंथ का कुछ चल रहा था यहाँ। अच्छा अच्छा। कुछ किताबें ऐसी थी कि जिनके जरिए हमें कुछ जानकारी हुई थी इसके बारे में। ये ठीक है, अपना जो है उनका उपदेश ले लेना चाहिए उनके द्वारा जो है। तो फिर यहाँ हंसा देश का प्रचार ज़्यादा उस दौरान में चल रहा था। पिताजी का? हाँ, सुखपाल महाराज के पिताजी। हाँ, तो उस दौरान में उनका ज़्यादा बोलबाल के दौरान में हमारा, उससे भी पहले जो है तो कबीर पंथ का यहाँ प्रचार हो चुका था। अच्छा। तो हमने कुछ उसमें देखा, कुछ समझा, तब उसके बाद हमारे समझ में यही बात आई कि कबीर पंथ ठीक है। मतलब ये संसार में कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए। अब इंसान हैं हम लोग, मालिक ने पैदा किया है, तो हमें किस तरह से चलना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, उसके बारे में जो है धन सतगुरु सत्य कबीर, भक्त भव पीर मिटाने वाले। धन धन सतगुरु सत्य कबीर, भक्त भव पीर मिटाने वाले। रहे नल नील जतन कर हार, तब रघुवीर ने करी पुकार। आय के रे सत्य रेखा लिखी समार, सिंधु में शिला तिराने वाली। धन धन सतगुरु सत्य कबीर, भक्त भव पीर मिटाने। ये जो बनवारी नाम है। अच्छा था। ये आपकी माता जी की समाधि है? बहुत खुशी की बात है आज कि आज के समय में भी कबीरपंथी जड़गुन के बीच में हैं और हम ढूंढते ढूंढते आप लोगों को यहाँ पहुँचे और बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। मुझे उन सदनों से मिलकर बहुत प्रसन्नता हुई कि देहरादून से खोजते खोजते सदगुरु कबीर साहब के बारे में यहाँ पर पहुँचे छरवा एरिया में, और बहुत खुशी की बात है। इस साहब का जो बताया हुआ मार्ग है वो सर्वप्रिय मार्ग है कहना है। इसमें किसी जात विशेष का कोई मतलब वो नहीं है, भेदभाव है। इसमें हिंदू भी आ सकते हैं, हिंदू के गुरु, मुसलमान के पीर, 7 दीप नौखंड में सुहम सतगुरु कबीर साहब का जब तक वाणी वचन यहाँ संसार में प्रचलित नहीं होंगे तब तक संसार में किसी प्रकार की भी शांति नहीं हो सकती। इसलिए मैं प्रार्थना यही अनुग्रह करूँगा कि आइए और हम सब मिलकर सतगुरु कबीर साहब की वाणी का प्रचार प्रसार करें और साहब की वाणी पर चलने का प्रयत्न करें। साहेब ये देखो इंदेश पुट्टी काट रहा है, अभी मैं भी काटूंगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। यदि चैनल सब्सक्राइब ना किया, सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, पसंद आए तो लाइक करें। थैंक यू, मिलते हैं अगली बार नई जगह पर। बाय बाय।